तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, जो भी पढ़ा था उसके आगे से क्वेश्चन अभी हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। वेरी शॉर्ट, ठीक है ना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे और फिर हम सॉर्ट कराएंगे। इसी वीडियो इसी पार्ट में आपको वेरी शॉर्ट प्लस शॉर्ट दोनों ही मिलने वाले हैं, जो कि वन मार्क्स वन वर्ड यानी कि वन लाइनर होता है वेरी शॉर्ट, और 2 या 3 लाइन होता है आपका शॉर्ट जो कि 2 नंबर में आता है, और एक शॉर्ट होता है जो कि 3 मार्क्स का होता है। वो आपको लगभग लगभग 4-5 लाइन्स में क्वेश्चन, 6 लाइन्स में अप्रॉक्स 6-7 लाइन्स में हो जाता है, उसके बाद लॉन्ग आता है। इस पार्ट में हम शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जो सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। पहला क्वेश्चन उसने बोला है कि 0 से 45 डिग्री के बीच में आपको बताना है। क्या बताना है? पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इस चीज को आपको जीरो से, जो आपको ये डिग्री दिख रही है ना 67 और 75, इन डिग्रीज को कम कम करके, कितना कम करके, जितना भी कम करो पर 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। ना तो 45 से ज्यादा, ना 0 से कम, इसके बीच में होना चाहिए। दो आइडेंटिटीज बताई थी। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता कॉस थीटा, पिछली वीडियो में बताया था। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। आपके टीचर ने आपके स्कूल में मैथ्स के टाइम पे, मैथ्स के पीरियड में ये सारे के सारी आइडेंटिटीज पढ़ाई थी। तुम ठहरे कहाँ के नवाब आदमी, कहाँ याद करने वाले, कुछ कुछ नहीं याद करोगे तो। हमने भी पढ़ाया था पिछले वीडियो में, मन हो देख लेना। और हाँ, कि जो ये डिस्प्ले पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये सारे के सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन करवा देंगे। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको सारे के सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ताकि आपको नोट ना, मतलब यहाँ से डिस्प्ले पे शायद हो सकता है आपको नोट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, तो वहां से नोट कर लो है। और कुछ क्वेश्चंस हम आपको ऐड करके और दे देंगे। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, बस ज्यादा नहीं, मुश्किल से 2 या 3 या 1 या 2, इससे ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा नहीं देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। और उससे आप अपनी घर पे भी प्रैक्टिस करना। वैसे तो हम सभी करवाएंगे, बस आप इन्हीं को रिवाइज कर जाओ, फिर टेंशन छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ के पेपर में। तो ये होता, हमें इनको मर्ज करके क्या करना, यानी कि 0 से 45 में लाना। तो अब एक बात, साइन 67 लिखा है, तो हम साइन 90 डिग्री में से 23 घटा सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या 67 नहीं आएगा? अब देखो, साइन 90 माइनस 23 करोगे तब भी साइन 67 आएगा, प्लस की जगह प्लस लिख दिया। कॉस 90 में से अगर 15 माइनस करोगे, 90 डिग्री में से 15 डिग्री माइनस करोगे, तब भी कितना आएगा? 90 में से 15 माइनस किया 75, और कॉस की जगह कॉस लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कि कॉस, साइन बदल गया कॉस में, और थीटा कितना 23, वही है, लिख दिया, प्लस की जगह प्लस हो गया। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा होता साइन थीटा, साइन हो गया और थीटा की जगह से 15, आंसर आ गया। दूसरी चीज, क्या ये आपको 23 और 15 दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा। 0 से 45 के बीच में है, बिल्कुल है, हो गया आंसर, हो गया आंसर। अब आपको दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता? सर्दी है, 5 डिग्री है अभी। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट फर्स्ट पार्ट, दूसरा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, और दूसरा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए और अच्छी बात है, क्या फर्क पड़ता है, पेपर तो हो ही जाएगा, पेपर तो हो ही जाएगा। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री, 72 डिग्री, टेन 26 डिग्री, कॉट 64 डिग्री।
चलो देखो, दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले पे नहीं दिखने वाला क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस इवेल्युएट करना है। क्या करना है? इवेल्युएट। चलो करते हैं। साइन 18 और कॉस 72 डिग्री। तो क्या करते हैं, इन्हें हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। ज्यादातर इन क्वेश्चन का आंसर, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो 1 आता है ज्यादातर। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ दे तो विदाउट टेंशन, बिना टेंशन के 1 आंसर मार्क करना। कैसे? देखो, साइन 80 को चेंज नहीं करेंगे हम, हमारी मर्जी। साइन 18 को हम चेंज नहीं करेंगे। करेंगे किसे? इसे। तो कॉस की जगह कॉस लिखा, इसे लिखेंगे 90 माइनस। 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे कि 72 आए? तो 19 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब कितना आएगा? 72 आ जाएगा। 90 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया, 72। क्या ये वही चीज नहीं लिखी जो यहाँ लिखी? बिल्कुल वही लिखी। आगे देखो फिर, तो साइन की जगह साइन, 18 डिग्री की जगह 18 डिग्री। ओके। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। थीटा की जगह कितना है? 18 डिग्री। क्या ऊपर नीचे सेम है? काट दो, उड़ा दो। आंसर 1। अभी समझ में नहीं आया? दूसरा आएगा, आओ। आपकी यहाँ नीचे चेंज किया था, वहां ऊपर चेंज करेंगे, हमारी मर्जी। तो 10। अब बताओ यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है 26। यहाँ कितना लिखा है? 26। तो हम 90 में से 64 माइनस कर दें। 90 में से 64 डिग्री माइनस कर दें तो क्या 26 आएगा? बिल्कुल आएगा। नीचे पहले से क्या लिखा हुआ है? कॉट 64 डिग्री। अब देखो, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, यानी कॉट 10 बदल गया कॉट में, चेंज हो गया कॉट में। और थीटा कितना है? 64। तो यहाँ कितना आ गया? 64 अपॉन नीचे, अपॉन में कितना है? कॉट 64। ये पहले से था, ऊपर वाला चेंज हो गया। दोनों वैल्यू सेम है, काटा पीटी मचाओ। कितना आएगा? 1 आंसर। दूसरा दूसरा अगर हमें आएगा कर देंगे, नहीं आएगा नहीं करेंगे। आ जाएगा, चलो देखो। कॉस कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, चेंज करवा दो। एक को चेंज करो, या तो आगे वाले या पीछे वाले। तो हम आगे वाले कर दें। कॉस 90 माइनस, अगर 42 लिख दोगे तो ये 48 ही आएगा। 90 माइनस 42 जो कि कितना आएगा? 48, यानी कि सेम है। माइनस, इसे नो चेंज, इसमें नो चेंज। क्या ये हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा? तो यहाँ हो जाएगा साइन, और थीटा कितना है? 42। और ये पहले से ही साफ 42 बैठे हैं। कितनी अच्छी बात। साइन साइन 42 42, स्वाहा 0। दूसरा देखो, आ गया होगा ये, कर लो। कोसेक, छोड़ दो तुम्हारे लिए, छोड़ दो, करवा। इसमें इधर वाले में नहीं, उधर वाले में चेंज करवाएंगे। इसमें नहीं करवाएंगे, इधर वाले में, क्योंकि यहां हमने इधर किया तो वहां। तो इसे हम सेम रखेंगे। माइनस सेक को क्या लिख दें? सेक को लिख दें सेक, और ये 59। ओके, तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? तो 3 1 0। ठीक ठीक, वही चीज आ गई। अब कब? कुछ नहीं, तो कॉसेक की जगह कॉसेक 31 डिग्री, और माइनस ये कितना हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक कॉसेक कितना हो जाएगा? कॉसेक 31 डिग्री। और सेम वैल्यू, सेम चीज, सेम डिग्री, स्वाहा होके कुछ नहीं बचा, सब जल गया, 0 बचा। आ गया अगला क्वेश्चन, इरेज करें हम। सही है, ठीक। 9 4, बहुत गंज। क्वेश्चन देखो डिस्प्ले पे। ये ट्राइंगल दिख रहा जो कि बहुत वीआईपी। यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है। देखा कह क्या रहा है? वो हम आपको देख के बताते हैं। आप लोग डिस्प्ले पे देखो। बोल रहा इन ट्राइंगल ए बी सी, और जो सी है वो राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये अपना शॉर्ट फॉर्म है। फिर उसने पूछा है cos a प्लस बी की वैल्यू बताओ। cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो देखो, फिगर अच्छा लग रहा, बहुत वीआईपी। सी दिख रहा कैसा? सी है राइट एंगल, और सी अगर राइट एंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाओ। तो यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ओके, एंगल देखो क्या होता है कि जो 90 डिग्री है तो बाकी जो एंगल होते हैं उनका सम कितना हो जाता है, वो 90। अपना देखो पाइथागोरस जो थ्योरम पढ़ी है उसमें क्या होता है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है वो इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल में है, यानी कि जो बाकी की दो वैल्यू इक्वल टू है किसके, उनके ऐड के, स्क्वायर ऐड के। खैर वो छोड़ो, नहीं आएगा समझ में। यहाँ देखो एंगल सी सीधा सीधा दिख रहा 90 डिग्री का, तो बचे हुए एंगल कितने होंगे, ये अपने आप में जुड़ के 90 हो रहे होंगे, हो सकता है एक कम हो एक ज्यादा हो, पर दोनों का सम कितना आएगा, वो 90 ही आएगा। यानी कि जो ए है और एंगल बी है इनका सम अपने आप में 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है बाई बाई एंगल, मार्कर कर दो चेंज, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक 90 है तो बाकी दो बचे हुए उनका सम 90 होने वाला है, ठीक। तो ये चीज, तो ये इतना हो गया, ओके। तो क्या हम इसे क्या लिखें, कुछ नहीं लिखें, अभी देखो लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। भाई हमने ये एंगल जो है वो हमने मान लिया क्या है, कॉस ए प्लस बी है, लेट किया हमने, लेट लेट सपोज, और ये अगर इधर कॉस है तो ये साहब कॉस 90 हो गए कॉस 90। तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या आया, कुछ नहीं आया। तो ए बी कितना आ गया हमारे पास, कॉस ए प्लस बी कितना आ गया, 0 आ गया। स्वाहा, समझ में आ रही बात, नोट कर लेना सब, अच्छे क्वेश्चन है ये। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन। तो उसने पूछा वैल्यू फाइंड करनी है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बताओ तुम्हारे लिए क्या सेवा की जाए। तो हमें तो पता है सेवा हमें चाहिए ही नहीं, इसका आंसर 1 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1, हमें पता। तुम्हें नहीं पता, आओ देखो। 1000 साल पहले और 150 बात हमने करी थी, तब हमने एक चीज उसमें बताई थी, वो ये चीज थी कि 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है, इक्वल होता है कॉसेक थीटा। किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के। अब दिक्कत ये है कि यहाँ स्क्वायर दिया है तो हम यहाँ स्क्वायर लगा दिया, यहाँ स्क्वायर है तो क्या यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है उसका। अगर तुम जैसे चलोगे वैसे हम चलेंगे, अगर ये सही थे तो वो भी सही थे, ये अब 2 बढ़ गए तो वो भी 2 बढ़ेंगे, तो यहाँ भी 2 बढ़ाओ। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जो कि ये है, पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है कैसे हुआ है, अब तुम जानो देखी कि नहीं देखी। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया इसकी जगह पे, और ये आइडेंटिटी बताई हुई है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो फिर इसमें करना क्या था, कुछ नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, और उसमें ये कहा गया साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू है 1/3, और वैल्यू पूछी गई है किसकी, वैल्यू पूछी गई है 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2, इसकी वैल्यू पूछी गई। आता होगा तो करवाएंगे, नहीं आता होगा तभी करवाएंगे, ठीक। तो क्या है, मार्कर है। तो देखो क्या लिखा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह जो हमें, ये हम मान के चलेंगे क्या, ये हम लेट करते हुए चलेंगे कि ये वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। मुझे सबसे पहले तो इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 इज कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसमें से 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो, बचा कितना अंदर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा कॉट, यहाँ से तो 2 निकल ही आया, तो यहाँ बचा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ 1, क्योंकि ये निकल चुका कॉमन, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ से 2 हमने कॉमन निकाल लिया, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है। अब देखो यहाँ से ये तो हमारा पहली इक्वेशन, पहली लाइन,
टू की जगह तो टू बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात आई समझ? मैंने क्या बताया कि दो यहां से मैंने टू तो कॉमन ले लिया यहां से, तो बचा कितना? कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह प्लस, और टू कॉमन आ गया तो बचा वन, कोई दिक्कत नहीं। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल कितना होता है? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और जस्ट मैंने अभी पिछली वाले क्वेश्चन में ये बताया था कॉसेक स्क्वायर वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वो तो एक ही बात। तो देखो टू की जगह तो टू रहा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? वन अपॉन, क्या लिखेंगे? वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बताओ कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं थी इस वजह से, टू की जगह तो टू रहेगा, वन की जगह वन रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, पर साइन की तो वैल्यू वन बाई थ्री है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू वन बाई थ्री थी। टू की जगह टू रहा, वन की जगह वन रहा, वन अपॉन थ्री का स्क्वायर करोगे, वन का स्क्वायर वन, थ्री का स्क्वायर नाइन। अब जो ये पढ़ा होगा कभी कि ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो ये टू की जगह टू, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, वन की जगह वन, और ये साहब पहुंच गए छत पे यानी कि ऊपर, तो ये मल्टीप्लाई में आ गए और अपॉन में वन बचा, जिसकी कोई नीचे तो वैल्यू है ही नहीं वन। टू वन जा टू, टू नाइन जा 18, और 18 अपॉन वन, वन छोड़ो कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर 18 लिखो। फिर से बता दे, अपनी बात है, तुम बताओ, तो पढ़ानी ना छोड़ा, बताते ही रहे तो मैं। सुनो फिर, सुन लो, साइन थीटा की वैल्यू ये दी थी, ये सिर्फ इस वजह से दी क्योंकि ये डरवा रहा था, इसका यूज कहीं नहीं है लास्ट में आंसर के लिए, यानी कि है, ठीक। तो टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के टू, टू इक्वेशन में कॉमन है क्योंकि आगे भी है पीछे भी है, तो हमने यहां से टू ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह प्लस, और टू की जगह उठ के आ गया तो वन बचा, ठीक है। टू की जगह टू लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का वन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये इसका फॉर्मूला यानी कि ये है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ स्क्वायर तो वहां स्क्वायर आ गया, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। कॉसेक स्क्वायर थीटा जस्ट बताया था कि वन अपॉन साइन होता है, लेकिन वहां स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया, ठीक। तो टू की जगह टू रहा और कॉसेक को हमने चेंज कर दिया साइन स्क्वायर थीटा में। साइन की वैल्यू दी थी वन बाई थ्री, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह तो स्क्वायर लगा दिया, क्या दिक्कत है? टू की जगह टू रहा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई रहा, वन की जगह वन रहा, साइन की जगह बस वैल्यू रख दी वन बाई थ्री, स्क्वायर था तो स्क्वायर मैंने ये लगा दिया। वन बाई थ्री का स्क्वायर हो गया वन बाई नाइन, नाइन ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में आ गया, नीचे कितना बचा? वन। टू नाइन जा 18, 18 वन जा 18, फाइनल आंसर 18। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि हमें दिया हुआ है साइन ए प्लस का साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू है वन। ओके, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है? दूसरी इक्वेशन दी गई है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर फोर ए इज इक्वल टू, ये भी है वन के। अब ये कैसे? हाउ और या है काउ, ये बताओ आप, ये आप बताओ। तो एक बात बताओ मुझे, इस वाली इक्वेशन को, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, क्वेश्चन जब मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ऊपर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा, वो ये कह रहा क्वेश्चन कि जो साइन ए है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, तो कॉस की पावर टू ए प्लस कॉस की पावर फोर ए इज इक्वल टू वन। ये कैसे? ये कैसे है? ये आप बताओ, हाउ इज इट? तो एक बात बताओ मुझे कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन है, तो क्या हम साइन ए
इज इक्वल टू, ये 1 पहले से ही था, ये वाला पूरी वैल्यू उधर गई तो हम इसे माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन की जगह साइन है, इज इक्वल टू यहाँ आ गया, 1 की जगह 1 है, और ये वैल्यू प्लस की थी तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। ओके, तो एक बात मुझे बताओ, अगर 1, इस 1 की वैल्यू ये दी गई है पूरी, तो इस 1 को हम यहां नहीं लिख सकते, मतलब इस 1 की वैल्यू जब ये दी गई तो इस 1 की वैल्यू क्या ये नहीं होगी, 1 1 एक जैसे है ना, वो तो एक जैसे ही है, तो हम कॉस स्क्वायर है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, पर क्वेश्चन में है कुछ नहीं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू ही रखनी है, जो वैल्यू दी गई बस उसी को उठाओ और रखो, भागो। देखिए, जो यहाँ वैल्यू मैंने क्या बताया कि जो यहाँ वैल्यू दी गई वो एक्चुअली 1 की वैल्यू ये दी गई और 1 की ही वैल्यू ये दी गई, और उसने पूछा क्या ये इक्वल है, पर है तो कैसे है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a इज इक्वल टू 1 दिया है, तो 1 को 1 ना लिख के 1 की वैल्यू जो यहाँ पे है, क्या हम इसको 1 की वैल्यू और 1 को इसकी वैल्यू मान लें, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 दी गई है, तो हम 1 की भी वैल्यू तो मान सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन साइन एक मिनट, जस्ट वेट, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी दी गई है 1, तो 1 की वैल्यू हम साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए लेट कर सकते हैं, तो हम इस वाले 1 की वैल्यू ये वाली रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू में 1 था, 1 की वैल्यू हम ये लिखे दे रहे हैं, साइन ए प्लस साइन की पावर स्क्वायर ए, और ये इन दोनों की ही वैल्यू जो है वो किसके इक्वल में है, वो है इक्वल में 1 के, तो क्या ये फाइनल आंसर नहीं हो जाएगा, और बस यही पूछा है कि ये कैसे है, तो जब वहां इक्वल में तो यहाँ इक्वल में, तो वही हमने इक्वल कर दिया, क्वेश्चन घुमाया गया, सिर्फ वैल्यू रखनी थी, यही आंसर है आपका। इस वाले पार्ट में वैसे तो बता दें ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, और इस पार्ट में हम 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना 2 मार्क्स में, वो वाला, और इसके अगले पार्ट में हम करेंगे जो 3 मार्क्स का आता है, और उसके बाद लॉन्ग, ठीक, जो कि 5 का, तो इस वाले में हम कवर करेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में। इससे पहले हम 1 मार्क यानी कि वेरी शॉर्ट करवा चुके हैं, और उससे पहले कॉन्सेप्ट की वीडियो एक 48 डिग्री कॉस 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री साइन 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री, और इस क्वेश्चन में कहा गया इवेल्युएट करना, क्वेश्चन को इवेल्युएट करना, हाउ टू इवेल्युएट दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनका आंसर आता है 0। ऐसे क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बताऊंगा अभी, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये वैल्यू सेम दिख रही है, ये दोनों वैल्यू कैसी दिख रही है, सेम 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 बिल्कुल सेम, तो या तो हम इसे इसे साइन के टर्म में, देखो इधर वाली वैल्यू जो है वही इधर वाली वैल्यू है, सेम है, या तो इधर वाले को इधर जैसा बना दो, कॉस को साइन जैसा बना दो, या इधर वाले को यानी कि साइन को कॉस जैसा बना दो, आपकी मर्जी, कॉस को ही बना दे, तो हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48, कॉस को लिखेंगे 90 माइनस 42, 90 डिग्री माइनस 42, 90 माइनस 42 लिखोगे तो कितना आएगा 48, इस वाले को कॉस 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस कितना कर दे 48, तो कितना आएगा 42, यानी कि ये वही चीज लिखी जो ऊपर 48 है, तो यहाँ भी तो 48 लिखा, लिखने का तरीका बदल गया। ऐसे ही 42 को आप ऐसे ही 42 को आप 90 डिग्री माइनस 48, इधर क्या है जो भी है बना रहने दो, 48 डिग्री, और ये हो गया आपका साइन 42 डिग्री। अच्छा, इसके आगे तो अभी आइडेंटिटी क्या पड़ी हुई है, कॉस, पीछे वाली वीडियो में, पहली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, और वही उसी में मैंने बताया साइन 90 माइनस थीटा वो होता है आपका कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, जो कि थीटा कितना है, थीटा इतना, ये होता, ओके, तो ये कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा हो जाएगा, साइन
42 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 48 डिग्री। इधर कितना है, साइन 48, साइन 42। क्या ये दोनों चीजें सेम लिखी, साइन इधर साइन इधर साइन इधर, आपस में वो तो माइनस रहा, इसमें से ये पूरा का पूरा टर्म चला गया, नहीं आया समझ में? फिर से देखो, साइन 42 डिग्री और ये कितना है, साइन 48 डिग्री। इसको भी ऐसे ही कर दो, बात तो वही है, बात तो वही है। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 42 और साइन 40, क्योंकि मल्टीप्लाई में टर्म है, आगे पीछे कर दो कोई चेंज होगा नहीं, मल्टीप्लाई में टर्म है तो माइनस, ये इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस हुई, आंसर फाइनली कितना आएगा, 0। तो यही आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 3 साइन स्क्वायर थीटा। देखो समझो, दिमाग से देखना, आंख से देखना, दिमाग से सोचना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मुझे अभी तक साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, 90, इसके अलावा वैल्यू तो बता ही नहीं। अब यहाँ साइन 70 है, सॉरी साइन, हाँ साइन 70 है, साइन 20, तो इनकी वैल्यू तो हमें पता नहीं। इसे इस टर्म में हम करें ताकि इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ या तो माइनस हो जाए या प्लस हो जाए, जो भी हो जाए, मतलब इससे हम सरल वैल्यू आराम से निकाल सकें। यानी कि ये तो वैल्यू बहुत उल्टी सीधी, 70 की मैंने कभी पढ़ी ही नहीं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 को तो 3, कोई दिक्कत नहीं, नो चेंज, साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर कर दो। 20 को हम 90 डिग्री माइनस 70 लिख दें। 90 माइनस 70 20 होता, वही तो लिखा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 2, 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू कितनी होती, 10 45 की वैल्यू होती है 1, 1 होती, 10 45 की वैल्यू 1 होती, और उसका भी स्क्वायर है, किसका, 10 45 का, तो स्क्वायर कर दिए। प्लस की जगह प्लस हो गया, 3 की जगह 3, इसे फिर से चेंज कर दो, यानी कि साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, 70 को लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस का 20, जो कि हो जाएगा 70। ठीक है, अब तो ये 3 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर नहीं, यहां से हम कर देंगे इसे चेंज, यहां से चेंज, ये क्या हो जाएगा, यहां से चेंज हो जाएगा साइन, यहां से चेंज हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, और 90 माइनस थीटा, तो वो थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर, देखो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, पहली चीज है ना। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 70 दी गई, माइनस 2, और 1 का स्क्वायर कराओगे तो 1 ही आएगा, ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, प्लस 3 की जगह 3 दो, और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 70, कोई चेंज नहीं, इधर कोई चेंज नहीं, सिर्फ मैंने चेंज कहा, फिर से देख ले, फिर से एक बार, 3 साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 3 साइन स्क्वायर 70 डिग्री। 3 साइन स्क्वायर को मैंने चेंज करा तो 90 माइनस 70 करोगे तो 20 डिग्री आ गया, बात वही है, माइनस किया, माइनस 10 स्क्वायर 45 1, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, प्लस 3 साइन स्क्वायर 70 डिग्री, कोई चेंज नहीं। उसके बाद साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो थीटा कितना था 70 डिग्री, और यहाँ ये माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और ब्रैकेट से बाहर निकला तो मल्टीप्लाई, प्लस 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 3 साइन स्क्वायर 70। अब यहां से कुछ टर्म कॉमन आ जाएंगे, 3 कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, और ये माइनस का 2 इंटू 1 यानी कि 2, प्लस का 3 साइन स्क्वायर 70 डिग्री, इस -2 को भेज दो दूसरी तरफ, देखो क्या करेंगे, 3 कॉस स्क्वायर 70 डिग्री
और ये प्लस का कितना है 3 साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और ये माइनस का 2 पीछे कर दिया, सिर्फ अरेंज किया इसे और इसमें कुछ नहीं किया, अभी पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है, ओनली चेंजमेंट हुआ है यहाँ पे। अब इस यहाँ 3 स्क्वायर 70, यहाँ 3 स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 70, तो 3 और 3 दोनों जगह में से आ जाएगा कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 माइनस का 2। ठीक, ये हो गया माइनस का 2। तो एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है, जो कि 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है पिछली वीडियो में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। तो क्या वही तो लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस की वैल्यू यहाँ भी प्लस की वैल्यू यहाँ भी, कॉस आगे आ गया साइन पीछे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 2 प्लस 1 करो या 1 प्लस 2 करो, आएगा 3 ही। ठीक, तो 3 और इसकी जगह कितना आ गया 1, और ये माइनस का 2, तो 3 बन जा 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया कितना बचा 1। इसका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, और बोर्ड पर मैं सिर्फ थोड़ा बहुत लिखूंगा। साइन स्क्वायर ए दिया गया है आपको 1/2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और ए क्या है, ए इज एन एक्यूट एंगल, ए आपका एक्यूट एंगल दिया हुआ। ठीक, ए आपका एक्यूट एंगल दिया हुआ, ए की वैल्यू बतानी, ए की वैल्यू आपको बताइए। देखो ए की वैल्यू बतानी, चलो हम करते हैं। हमें क्या दिया गया, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, tan स्क्वायर 45 कुछ भी हो मतलब नहीं रखता, सिर्फ tan 45 देखो कितना हुआ, tan 45 की वैल्यू होती 1, और लेकिन इसका स्क्वायर है यानी कि 1 का भी स्क्वायर, पहले तो मैंने इसकी वैल्यू लिखी जो कि है 1, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 1/2। 1 का स्क्वायर कराओगे 1 ही आएगा, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई कराओ 1 1 जा 1 यानी कि 1/2। हम मुझे चाहिए साइन की वैल्यू, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू तो ये दी गई, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की वैल्यू। स्क्वायर इधर से हटेगा, अंडर रूट इधर लग जाएगा, तो अगर अंडर रूट इधर लग गया है तो अंडर रूट से हटाएंगे क्या हम, अंडर रूट से क्या। अब एक चीज देखो, ए की वैल्यू हम अगर एक तो वैल्यू हो गई ए की कितनी, साइन ए, 1 से 1 का अंडर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हेयर भी 1 ही बनेगा, तो ऊपर से तो स्क्वायर हट गया, बचा कितना 1/√2। तो साइन ए की तो वैल्यू ये आ गई, लेकिन ए की वैल्यू पूछी गई, तो ए, अब साइन उधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/√2, और साइन कितने पे √2 होता है 45 पे, कितने पे 45 पे, 1/2 45 पे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 45। ए की वैल्यू हो गई आपकी, एंगल ए की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, ये हो गया आंसर आपका। फिर से बता दें क्या इसे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना था, 1/2 की जगह मैंने 1/2 किया, tan स्क्वायर 45, स्क्वायर को गोली मारो, अभी 45 देखो, tan 45 पे होता 1, तो यहाँ इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो 1 पे भी स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ब्रैकेट ओपन किया तो मल्टीप्लाई आ गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, मुझे चाहिए ओनली ए की वैल्यू, तो स्क्वायर ट्रांसफर करो, स्क्वायर दूसरी तरफ भेज दिया, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट लग गया, क्या लग गया अंडर रूट, उधर से हटा इधर लग गया अंडर रूट, 1 का पेयर तो कुछ 1 ही होगा, तो 1 पे तो अंडर रूट नहीं बचा, नीचे बचा 2 पे, तो 1/√2 कब होता है साइन पे, साइन पे 1/√2 कब होता है 45 पे, तो वो लिख दिया 45 डिग्री, और लगा लो अपनी तरफ से डिग्री योर स्क्रीन, साइन x माइनस 20 डिग्री, साइन x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 3x माइनस 10 डिग्री।
एक्स की वैल्यू पूछी गई। क्वेश्चन देखिए आप क्या लिया, साइन एक्स माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू साइन 3x माइनस 10 डिग्री, और x की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज x की वैल्यू। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधी बात, ये सारे के सारे टर्म खत्म हो रहे होंगे। x की वैल्यू कब आएगी, जब ना तो आपके पास साइन होगा ना आपके पास कॉस होगा, तो ये जब खत्म होंगे तभी आपके पास x की वैल्यू आएगी। तो कैसे खत्म किया जाएगा, चलो देखते हैं। अगर साइन में से ये माइनस कर दो, साइन में से ये माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस। साइन में से देखो क्या है, बहुत ध्यान से देखना। अब मुझे नहीं पता ये क्या दिया, नहीं पता, क्या करें हम इसमें क्या करें। कोई भी चीज ये कब आई होगी, जब यहाँ कॉस रहा होगा। कॉस 90 डिग्री में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, 90 कॉस 90 डिग्री में से कुछ भी माइनस करोगे तो साइन कुछ भी आएगा, इन टर्म ऑफ कुछ भी। मतलब मैंने कहा कॉस इसमें से कुछ भी माइनस करोगे, 90 में से कुछ भी माइनस करोगे तो वो किस में बदल जाएगा, साइन। तो यानी कि साइन x माइनस 20 डिग्री कब रहा होगा, जब ये चीज दिया गया होगा। टीचर सिर्फ इतना बताते हैं कि ये ऐसा, लेकिन बच्चा ये भी सोचता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। वो तो ये सोच के जाता है, लेकिन वो कर देता कॉस 90 में से ये। लेकिन तभी वही चीज मैं बता रहा हूँ, ये कब आया होगा, जब यह 90 में से ये घटाया गया होगा तभी आया। मैं इसका आगे वाला रूप नहीं, इसके पीछे वाला दिखा रहा हूँ। टीचर हमेशा ये बताता कि ये आ गया बात खत्म, लेकिन इसके पीछे कब, ये कब आया होगा, ये वाली वैल्यू कब आई होगी, जब cos 90 में से ये माइनस किया गया होगा, तब आपके पास साइन आया होगा। तो वो मैंने बताया, ठीक। तो अब मुझे इसकी जगह मैंने ये कर दिया, और ये अपने पास पहले से ही दिया गया है cos, क्या दिया गया, cos 3x माइनस का 10 डिग्री। तो देखो cos से cos तो कैंसिल हो जाएगा, cos तो cos कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, अब यहां करवा दो मल्टीप्लाई। यहां क्या करवाओगे, यहां करवाओगे मल्टीप्लाई, क्योंकि वैल्यू चाहिए x की, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं हुआ, यहाँ तो ब्रैकेट ओपन कर, तो 90 डिग्री माइनस का x माइनस का, माइनस का नहीं, देखो 90 डिग्री माइनस, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। माइनस जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स हो गया, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करेगा ये माइनस, तो हो गया प्लस का, इज इक्वल टू, इधर कितना बचा 3x माइनस का 10 डिग्री। अब वैल्यू कंपेयर करा के एक तरफ लाओ, तो ये 90 डिग्री, एक जैसी वैल्यू एक तरफ लेके आओ, तो ये कैसा था, ये था अपने पास 20 प्लस का, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। इक्वल टू में पहले से 3x बैठे हैं, इधर इसे हमने इस तरफ नहीं लिखा तो इसे दूसरी तरफ भेज दो, तो ये प्लस का हो जाएगा x, माइनस का x था प्लस का हो गया, दूसरी तरफ जाएगी वैल्यू माइनस प्लस की चेंज हो जाती। तो यहाँ पे आप इन्हें ऐड करो, तो ऐड करो 90 20 110 और 110 कितना हो गया, 110 यानी कि 120, ये हो गया आपका 120 डिग्री, इज इक्वल टू में 3x और 1x हो गया 4x। तो 4x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 मल्टीप्लाई वाला दूसरी तरफ आके डिवाइड कर देगा, तो 120 अपॉन 4 हो जाएगा, इसे कैंसिल कराओ, तो 4 3 या 12 यानी कि 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो फाइंड करनी वैल्यू हमें, यानी कि उसने खुद दिया है, क्या बोला है, साइन थीटा वो है, वो आपका कॉस थीटा के बराबर, ये गिवन वैल्यू क्वेश्चन में ही ये दिया गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। और वैल्यू फाइंड करनी हमें किसकी, 2 tan थीटा की, 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया गया, 2 tan थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा मुझे फाइंड करना, हाउ टू फाइंड इट। तो देखो आपने ये चीज तो पढ़ी है कि साइन थीटा साइन 45 डिग्री बराबर होती किसके, कॉस 45
5 डिग्री। कैसे? क्योंकि इनकी वैल्यू होती 1/√2 और इसकी वैल्यू होती 1/√2। ऐसे ही cosec sec के बराबर होता है 45 पे, tan cot के बराबर होता है 45 पे, यानी कि यहाँ ये वैल्यू 45 ही रही होगी, तभी तो ये इक्वल आया। यानी कि ये तो हमारा कंफर्म है, यानी कि इट मीन्स दैट, यानी कि इसका जो मतलब है वो मतलब यही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि साइन 45 रहा होगा तभी कॉस 45 आया होगा। तो हम क्या करें? इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो अब हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करें। जो आपका 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे क्या लिखा जाएगा? इसे हम थीटा की जगह 45 कर दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वल है। तो ये कैसे रहे होंगे? थीटा जो रहा होगा दोनों में सेम सेम रहा होगा। इसका मतलब जो यहाँ थीटा है, थीटा की वैल्यू कैसी है? सेम। और वो थीटा क्या है? 45 रहा होगा, तभी तो ये वैल्यू सारी सेम आ रही। जहां जहां थीटा दिखे वहां वहां 45 पुट कर दो, तो tan 45 हो गया प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो गया। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम रख दें, तो 2 tan 45, tan 45 कितना होता? 1, तो tan 45 की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। प्लस की जगह प्लस, कॉस स्क्वायर छोड़ो, कॉस 45 कितना होता? 1/√2, तो 1/√2। दुर्भाग्य से यहाँ दिया गया स्क्वायर, तो यहाँ लगा दो स्क्वायर, यहाँ हो गया स्क्वायर। तो 2 × 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे ये 2 आएगा। ये तो सीखा होगा कि √2 मल्टीप्लाई √2, जब भी रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है उसका या तो उसका स्क्वायर करो या उसका मल्टीप्लाई कराओ 2 टाइम या 4 टाइम या 6, 8, 10, तो उसकी वैल्यू वही सेम आ जाएगी। लेकिन अब 4 टाइम कराओगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, वो बात की बात है। सिर्फ 2 तक देखो, आप ज्यादा बोल दिए। तो 2 1 जा हो गया 2, प्लस के 1/2, 2 1 जा 2 और प्लस का 1/2, उसे छोड़ो। यहाँ पे ये हो गई फ्रैक्शन, नीचे 1 मानोगे मल्टीप्लाई 2 से क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों में डिनोमिनेटर करने सेम। तो ये हो जाएगा कितना? 4/2 प्लस का 1/2, ऐड करवा दो, कितना हो गया? 5/2 आंसर। नोट इट डाउन, नोट करो। ये क्वेश्चन सारे नोटबुक पे होने चाहिए अगर पासिंग मार्क्स चाहते हो, और अगर रैंक होल्डर यानी कि टॉपर बनना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं क्वेश्चन को 3 बार रिवाइज कर जाना, टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना जाना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपको स्क्रीन पे दिया गया है, दिया गया साइन थीटा इज इक्वल टू a/2। साइन थीटा दिया गया है आपको a/2, इट इज गिवन, ये गिवन है क्वेश्चन में। और फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो एक चीज देखो, ये वैल्यू आपको दी गई और वो वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। फिर क्या करें? फिर क्या करें? तो एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? साइन थीटा ये दिया गया, अगर हम लेट करके चले, लेट कॉस थीटा कितना दिया? कॉस थीटा कुछ नहीं दिया, मुझे नहीं पता कॉस थीटा क्या दिया, पर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मुझे साइन थीटा की वैल्यू दी गई? बिल्कुल दी गई। पुट करो फिर। ऑन पुटिंग, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, थीटा की साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो। अंडर रूट में कितना दिया गया? 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू देगी दी गई a/v, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी लग जाएगा स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करो तो ये 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो a² / b²। क्या ये तुमने पहले पढ़ा है कि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानोगे, लेट कितना करोगे? 1 मल्टीप्लाई, यहाँ से हमें डिनोमिनेटर सेम करने, तो ऊपर नीचे भी स्क्वायर तो ऊपर भी b² से मल्टीप्लाई, तो b² यहाँ हो जाएगा तुम्हारा b², नीचे भी हो गया b², माइनस कितना हो गया? a², नीचे कितना हो गया? b²। अब यहाँ देखो, b² तो हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया, और ऊपर बचा b² माइनस a², किसके नीचे? अंडर रूट के अंदर। ये किसके अंदर हो गया? अंडर रूट के अंदर। तो एक चीज देखो, इतनी चीज आपको दी गई है ना,
अच्छा, इसके आगे हो जाएगा आपका, तो आप अब मुझे देखो, मुझे सिर्फ टेन की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी? टेन की। साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू ये आ गई, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ये तो पढ़ा था, आइडेंटिटी में भी पीछे बताया, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री की पहली वीडियो में। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू तो दी गई है, जो कि ए अपॉन बी है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी गई? कॉस थीटा की वैल्यू दी गई अंडर रूट, दी नहीं गई, वो निकाली हमने। कितनी निकाली? बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, और इसे जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो हो गया आपका बी स्क्वायर, नीचे बी था ना, ए स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब देखो इसके आगे क्या करेंगे हम, स्क्वायर से हम नीचे वाले स्क्वायर से हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, अंडर रूट हटा देंगे, तो a अपॉन बी। और यहाँ कितना बचा हुआ है? अंडर रूट के अंदर हम रखेंगे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक। लेकिन ये बी स्क्वायर जो था, इस बी स्क्वायर से हमने अंडर रूट हटा दिया, एक स्क्वायर से एक अंडर रूट हट जाता तो नीचे बचता कितना है? सिर्फ बी बचता। अब बी बचा, अंडर रूट हट चुका, इस बी से अब देखो इतनी वैल्यू क्लियर होगी, बी से बी खत्म हो गया, बचा कितना हमारा? ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आपके पास सिर्फ इतना बचा, और यही किसकी वैल्यू है? यही वैल्यू है टेन थीटा की। ये किसकी वैल्यू आ गई? टेन थीटा की। आपसे टेन थीटा की ही वैल्यू पूछी गई थी। एक बार फिर से सुनो इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला था। तो क्या था इस क्वेश्चन में? साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी हमें दिया गया था, टेन थीटा की वैल्यू पूछा था। तो क्या आपको पता कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती? नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता टेन थीटा इज इक्वल टू होता साइन अपॉन कॉस। अगर मुझे कॉस की वैल्यू दी गई है, क्या हम सॉरी, अगर मुझे साइन की वैल्यू दी गई तो क्या हम कॉस की नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, कॉस की वैल्यू यहाँ से आ गई, कॉस की वैल्यू यहाँ से आ गई। कॉस की वैल्यू कहाँ से निकाली? देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू मुझे ए अपॉन बी दी गई थी, और साइन की वैल्यू यहाँ पे रख दी ए अपॉन बी। यहाँ लगा था स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ का हमें डिनोमिनेटर सेम करना, तो बी स्क्वायर से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कराया, तो ये बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर कितना बचा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यहाँ से हम एक चीज, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे स्क्वायर से हमें हटाना, ऊपर वाला नहीं हटेगा, माइनस में वैल्यू है, माइनस प्लस में नो चेंज, तो यहाँ भी स्क्वायर ही रहेगा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा। लेकिन नीचे हम हटा सकते हैं, नीचे क्या कर सकते हैं? ऊपर बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन नीचे हम सिर्फ बी बचा सकते हैं, यानी कि क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। देखो बी स्क्वायर का मतलब है बी इंटू बी, क्या मतलब? बी इंटू बी। तो अब इस पे अगर स्क्वायर अंडर रूट लगा है तो हम क्या करेंगे? एक पेयर से हमारा अंडर रूट खत्म हो जाता, तो वही हमने किया, खत्म कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू निकल के आई है कॉस थीटा की। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू वन बाई बी दी थी, कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली थी, तो हमने वो यहाँ रख दिया, स्क्वायर से अंडर रूट हटा दिया, नीचे वाला, नीचे वाली वैल्यू बी से बी कैंसिल, बचा कितना? ए अपॉन बी, वो आंसर। क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, इंपॉर्टेंट भी है। तो आपके 2 मार्क्स से जितने क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए कंप्लीट। इसमें 2 मार्क्स से सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इसके आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे जो 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं। इन इन जितने भी ये क्वेश्चन हो रहे हैं, ये सारे के सारे आप रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। अगर पास होना है, कुछ होंगे मूर्ख जो आखिरी में पढ़ेंगे, जैसे पास होना, तो वो इन्हें मात्र देख ले, एक बार नोट कर ले, पास हो जाएगा। टॉपर बनना, वो यही चीज 3 बार रिपीट कर ले, ओनली 3 टाइम्स, एग्जाम तक अच्छे मार्क्स आएंगे।